तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। उनमें मैंने आपको जो मेथड्स बताए थे उनमें कुछ और ऐड करेंगे आज। तो लास्ट क्लास में इस रिएक्शन पे मैंने स्टॉप किया था आपको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैं एक बार ही रिकॉल कराता हूँ क्या था उसमें। डबल बॉन्ड CH2, जो पहला रिएजेंट था वो था HgOAc का होल ट्वाइस अलोंग विथ वाटर, एंड जो सेकंड रिएजेंट मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ वो है NaBH4। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑफ कोर्स अल्कोहल बनेगा, क्योंकि प्रिपरेशन हम उसी का कर रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, राइट। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू द मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ एल्कीन। देखो एल्कीन से बना रहे हैं ना, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन में भी +1 के अंदर था रिएक्शन। तो कैसे होगा? बड़ा आसान सा है। देखो अब हमारे पास प्रोटॉन के जगह पे इस बार ही हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी। HgOAc है यहाँ बेटा, +2 है, यहाँ -1 है। बोलो। तो मैं इसको ज्वाइन कर ले रहा हूँ और एक OAc माइनस को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो अब ये आप देखो कैटलिस्ट है, सॉरी दिस इज द मेन रिएजेंट इन दिस केस। तो क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन ये अपने पास एक्सेप्ट करेगा, और आपको मालूम है कि मर्क्यूरी कैसा काम करता है, वो बिल्कुल बीच में आकर के साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ऑफ कोर्स इसके बीच में भी अट्रैक्शन है, बट हमारा मेन जो कंपोनेंट है इन दिस केस इज, सो 3 मेंबर्ड में जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके बाद मैंने बोला था कि अब जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक उधर की तरफ कराओ, जिससे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। तो ये टूट जाएगा बेटा। क्या बनने वाला है आपके पास? CH3OH एंड H पॉजिटिव एंड CH2HgOAc, राइट। आपके पास जो एक OAc माइनस था वो अब प्रोटॉन ले लेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, PT, प्रोटॉन ट्रांसफर। आप पूरा नाम लिख लेना। CH, ऑफ कोर्स यहाँ पे H था, OH आ गया, एंड CH2H। अब ये मर्क्यूरी को यहां से भगाते हैं हम लोग, किसका यूज करके? NaBH4। द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, द सोडियम बोरोहाइड्राइड से यहाँ पे जो इसका काम होता है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मर्क्यूरी को यहाँ से हटा के सिंपल ये प्रोडक्ट आपको बनाता है, जिसको हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? डीमर्क्यूरेशन स्टेप। और ये पहला जो जुड़ रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये क्या था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है। तो ये इस तरीके से। खास बात क्या है रिएक्शन की? की पॉइंट्स क्या हैं इसके? थ्री मेंबर्ड ring is there in an intermediate. नेक्स्ट और क्या चीज है? नो रीअरेंजमेंट। क्यों कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है? बिकॉज देर इज नो ट्रू कार्बोकेटायन इज फॉर्म। देखो ना बीच में मर्क्यूरी लगा हुआ, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जेस्तव प्रोडक्ट है, जेस्तव ही है ना, अपोजिट साइड तो नहीं जा रहा है। सॉरी जेस्तव बोल रहा हूँ, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। एडिशन के टाइम पे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, तो ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही है। तो आप तीसरा ये लिख सकते हो, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलो
सिंपल रिडक्शन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जिनका मैकेनिज्म नहीं देखा। इट इज सिंपली द मर्क्यूरी इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, फॉर दैट ओनली वी आर यूजिंग दिस। किसको बेटा? कौन सा पॉइंट? पहला वाला ये क्लियर है, इसके बाद ये भी क्लियर है। अब ये बन गया ना, इसके बाद क्या करना है? इस मर्क्यूरी को हटाना है, इसी के लिए NaBH4 लेते हैं। ये रिड्यूस कर देता है मर्क्यूरी को, +2 से 0 की साइड में लेके चला जाएगा। ठीक है ना? नोटेड? चल, तीसरा रिएक्शन लिखते हैं, हेडिंग डालो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं HBO। क्या नाम देते हैं? HBO। फुल नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, सो व्हाट इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? नाम से ही क्लियर है कि इसमें पहले ना डाइबोरेन का एडिशन होता है। अब आपको पहले मैं ये दिखा देता हूं, फिर आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। इसके एडवांटेजेस देखो। सबसे पहला स्टेप लेते हैं, B2H6THF। तो ये क्या बनता है? ये बनता है CH3 CHH CH2, इसी का होल थ्राइस B बनता है, जिसको R3B बोलता है। एंड बाद में इसमें H2O2 एंड OH माइनस लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यही ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोबोरेशन। ये स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन। ये क्या बना है? इसको बोलते हैं एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल, ट्राई एल्काइल बोरेन। अरे जैसे अल्केन होता है कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड, अल्केन, ऐसे ही बोरेन का मतलब बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा? वही बोरॉन हट करके सेम साइड में OH आ जाएगा। सिन एडिशन का एग्जांपल, सिन एडिशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसा केस आ गया, है ना? और यहां पे मैंने CH3 दे दिया। आपसे बोलूं कि बेटा एक बात बता, इसमें B2H6 दे रहा हूं THF में, और साथ में क्या ले रहा हूं? H2O2 OH माइनस। मान ले ऐसा कर दिया। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना लेगा? एक जगह H लगाएगा
एक जगह OH लगाएगा। अब भाई H किधर लगा रहे हैं, तो इस रिएक्शन को देखो इंटरेस्टिंगली, जिधर बोरॉन यानी एकदम किनारे की तरफ जाकर के वो OH लग रहा है, तो H हिंडर्ड पोजीशन पे जाता है और बोरॉन वाला साइड जहां पे OH आने वाला है वो लेस हिंडर्ड जगह पे जाता है। तो दिस इज लेस हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड। तो भैया कहां जाएगा ये, आपका हाइड्रोजन इधर जाएगा एंड OH किधर जाएगा। अच्छा सेम साइड रखना है ना, इसका मतलब या तो मैं अंदर अंदर कर दूं, भाई बोरॉन का हाइड्रोजन इधर एंड OH इधर अंदर अंदर, या तो ऊपर ऊपर, क्योंकि ये तो प्लेनर स्पीसीज है ना, इसके ऊपर भी पाई बॉन्ड है। बोलो भाई, अगर कार्बन ऐसे लिखते हैं तो पाई बॉन्ड इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है, तो पाई बॉन्ड यहां से ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसलिए अगर नीचे से अटैक किया तो HOH नीचे रहेगा, ऊपर से अटैक किया तो HOH ऊपर रहेगा। तो मैं ऊपर वाला फॉर्म भी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। क्या ये दोनों इनैंशियोमर हैं? यस दे आर दे इनैंशियोमर्स? यस दे आर। रेसिमिक मिक्सचर, हाँ जी। क्या होना चाहिए बेटा? ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। किसमें? नहीं, जिधर लेस हिंडर्ड है वहीं जाएगा। देखो पहली बात तो मार्कोनिकोव रूल का डिस्कशन किसके साथ था, जहां पे कोई HX टाइप में स्पीशीज आ रहा हो, H कहां जाएगा, X कहां जाएगा, उसके जैसा। मान लो आप इसको एक्सटेंड भी करते हो, तो एज पर मार्कोनिकोव अगर प्रोडक्ट बनाना था तो हमारा प्रोडक्ट किधर की तरफ जाता, जिधर ज्यादा, यहाँ पे कहीं जाता OH, लेकिन गया कहाँ है, अलग जगह। तो ये एंटी मार्कोनिकोव, अब मैकेनिज्म में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले आप इसको नोट तो करो। तो यानी इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि ये OH उधर की तरफ लगाता है जिधर नॉर्मली कोई भी ग्रुप नहीं जाना प्रेफर करता है। देखो ना टर्मिनल साइड में जाता है, जबकि बाकी सारे OH कहां जा रहे थे, बीच में। तो जब भी आपको अल्कोहल किनारे की तरफ बनाना हो तो आप ये रिएजेंट लोगे, इसका ये अपना एडवांटेज। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब मैं मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखो सुबह वाले बैच में अभी जस्ट मैंने ज्योमेट्रिकल खत्म किया है, मतलब आज उनको सिमेट्री पढ़ा रहा था बेसिकली, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो ये कल सुबह वाली क्लास में फिर से आएगा ये चीज। ठीक है, ओके। तो कल सुबह मैं वापस उस चीज को रिवाइज करवा दूंगा। अगर तुम लोगों का ऑप्टिकल में दिक्कत होती है तो वो मस्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए। एंड अभी देखो थोड़ा सा मैंने मॉडल ले लिया है, खरीद लिया है ना मॉलिक्यूलर मॉडल्स, तो बहुत इजी होता है समझाना। अगर तुमको 3D में विजुलाइज करने में दिक्कत होती है तो तुम्हें जरूर क्लास अटेंड करना चाहिए, है ना। तो अब देख लो कैसे करना है तुम लोग अपना। टाइमिंग का यूजुअली कल वाली जो क्लास होगी वो करीब 2 बजे के आस 12:40 से लेकर के 2 o'clock तक है, 2:10 तक, है ना। कल कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, सॉरी 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 सॉरी, फ्राइडे के दिन सुबह 9 बजे से, माय बैड।
या बोलो तो मैं सेकंड कर लूं तो मैं उस 12:40 से कर दूं, 12:40 कर लोगे तुम लोग तो 12:40 कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ आज टाइम टेबल ग्रुप में, ठीक है। हाँ आज की है, डाल दिया है, उस साथ के साथ ही डाल दिया है, इसमें देख लेना। इसमें तो ज्योमेट्रिकल में मैंने उस सीआईपी रूल एंड ये सब चीजों के बारे में, ईजेड के बारे में 2:15 तक 12:40-45 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल कर सकते हो यार, कैसी बात कर रहे हो, ऑफलाइन तो आ जाओ, जिनको आ सकते हो वो तो आ जाओ यहाँ पे। देखो मॉडल लेकर के भी समझाना है, आप तुम समझो कैमरे के सामने तो नहीं जा रहा हूँ ना, यहीं पे हो, तो यहाँ से नेचुरली विजिबिलिटी बच्चों की ज्यादा आएगी जो यहाँ बगल में बैठे रहेंगे एज कम्पेयर टू आप वहाँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वहाँ ले जा करके भी दिखाऊँ एक बार, बट अगेन आप समझो आपके लिए प्रैक्टिकल ज्यादा होगा कि यहाँ बैठे। तो स्टीरियो में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आना है, आकर के उसको कर लेना है, दिस इज द लास्ट चांस टू लर्न, क्योंकि इसके बाद एकदम से फिर वो इंडक्टिव एंड ये सब शुरू हो जाएगा उनमें ना, मतलब बॉन्डिंग बैच में। चलो तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको, बोले भाई। अब देखो कैसे होगा ये चीज समझते हैं। बेटा आज आया तो है नोटिफिकेशन, कुछ मैं चेक करूंगा। आज आया 11 बजे ही आया था मैं, फिर उसके बाद कहीं बिजी हो गया। वो चेक कर लेना, चेक कर लेना, विल चेक, हो सकता है चांसेस हैं बट देख लेंगे एक बारी। हाँ हाँ सॉलिड स्टेट भी गया, ओ यार इतनी मेहनत करके हमने पढ़ा था। हाँ एडवांस में तो होगा, एडवांस में तो होगा। चलो वो आएगा, उसका भी नोटिफिकेशन देख लेंगे। चलो अभी फिलहाल छोड़ो सब चीजें ना, और क्या घटे, ब्लॉक तो नहीं गया। चलो ठीक है, तुम लोग मुझे टेक्स्ट कर देना उसी ग्रुप में ना जो हम लोग का चैंपियंस वाला ग्रुप। नाउ कमिंग टू वो तो वहीं से उठाना है यार, मेरे को भी सीबीएसई वाले साइड से, कहीं इधर उधर का मत उठा लेना। हाँ तो सर ने भेजी थी, हाँ तो मोस्टली चांसेस है कि वो सही जगह से उठा के भेजे हैं, कई बार बड़ा स्पैम टाइप में हो जाता है। चलो और देखते हैं मैकेनिज्म, फिर तो अच्छा हो गया ना यार, क्या बात है। थोड़ा लोड कम भी होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, केमिस्ट्री का सिलेबस ऐसे ही जेन्युइनली बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं पी ब्लॉक होगा बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब है। देखो जब पेपर बनाने वाला है ना, जिस दिन बना रहा होगा वो इतना ध्यान अगर दिया तो ठीक है, बच जाओगे, नहीं तो वो दे देगा तो उसके बाद बस केस करते रहो उनके ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नहीं तो तुम्हारी गलती ये नहीं है, तुम पूरा प्रिपेयर्ड रहो। हाँ क्या जिंदगी में अब क्या चाहिए हम लोग को, ठीक है। देखो जब है ही नहीं तो वो पढ़ने का मतलब नहीं है, ये है बोर्ड में भी नहीं है ना पॉलीमर। हाँ हाँ तो सिर्फ जेई एडवांस के लिए पढ़ेंगे हम लोग, फिर तो सिलेबस यार, ओहो हो। हाँ अब हटा ही दे, मैं तो कहूंगा ना सरफेस वगैरह क्यों रखा हुआ है, सरफेस हटा दे। सॉलिड स्टेट वैसे आई थिंक थोड़ा बहुत जरूरत है उसकी, बहुत टाइम देके हम लोगों ने पढ़ा था उसका, उसी में कई सारे हमारे अच्छे बच्चे जो बिल्कुल विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे वो बेचारे गिव अप मार गए पहले ही चैप्टर में। चलो ठीक, आओ देखते हैं, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई B2H6 डिफरेंट क्यों है बाकी नॉर्मल रिएजेंट से, तो पहली बात तो देखो ये रिएक्शन किसी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से होकर के नहीं जाता है बेटा। इसके अंदर कैसे रिएक्शन होता है कि आप अगर B2H6 को देखो, अच्छा इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई THF का क्या रोल है, तो कभी एग्जाम में पूछेगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या करता है, तो उसका काम है इस B2H6 से BH3 को अलग करना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है बेटा, ये जो बना रहा हूं आपको, ये ना 5 मेंबर रिंग हैविंग ऑक्सीजन,
अब इसके पास लोन पेयर, और तुमको मालूम है ये बोरॉन गरीब इंसान है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो इसलिए ये पूरा सिमेट्रिकली टूट जाता है। छोटा रहता अगर ये तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होने के चांसेस है। तो ये अब टूटेगा तो यहां से क्या बनने वाला है, एक तो ये कि भाई एक के साथ तो ये एंगेज हो जाएगा, दूसरा BH3 आपका फ्री हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का। 6 इलेक्ट्रॉन ही है बोरॉन के पास। अब ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या, तो अब आप जो BH3 है उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि क्या है रोल ओवर। देखो बोरॉन रिलेटिवली इज अ बिगर एटम, हाइड्रोजन इज अ स्मॉलर एटम, और जब कहीं कोई कार्बोकेटायन एनायन जैसा इंटरमीडिएट ना हो तो हमेशा वो एंड बीच में जाने की कोशिश करता है, यानी इन लोगों से टकराने का वही जरूरत करेगा जो थोड़ा छोटा हो। सो आउट ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन विच विल ट्राई टू अप्रोच हियर, हाइड्रोजन, तो इसलिए ऐसे दिखाते हैं, बोरॉन को किनारे की तरफ करते हैं। रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं दिखाता हूं कैसा बनता है। BH2 के साथ इधर बॉन्ड बनता है, बोरॉन हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड कमजोर होता है, हाइड्रोजन एंड यहाँ का बॉन्ड बनता है और ये पाई बॉन्ड कमजोर होता है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग 4 मेंबर्ड रिंग, एंड ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये इधर जुड़ जाता है, ये इधर, और ये रुकता नहीं है क्योंकि अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये मोनो अल्काइल बोरेन है। क्या ये ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो मोनो अल्काइल बोरेन है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, RBr लिख रहा हूं। नाउ व्हेन इट विल रिएक्ट, मैं इस पूरे ग्रुप को क्या बोल दे रहा हूं, BH2, BH2, my bad, RBH2. Now I'm writing this whole thing as RBH2. Now beta RBH2 will react with 2 molecules of again same CH2 and will form R3B, जिसको ट्राई अल्काइल बोरेन बोल। बन गया। अब एक बार ये तीनों बन गया ना, तो बोरॉन यहाँ पे R है, R है, R। अब जब ये H2O2 से रिएक्ट करके OH माइनस में जाता है तो यहां से वो ब्रेक करके तीनों को ROH ROH बनाता है, एंड OH माइनस एंड OH यहाँ से रिलीज होकर के BOH का होल 4 बना देता है माइनस। ये भी खुश, ये भी खुश, तो 3 मोल बनता है, तो बहुत बढ़िया यील्ड आता है इस रिएक्शन का, वो भी टर्मिनल साइड में। ये स्टेप है ऑक्सीडेशन, H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, तो ये RBr बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके वहां पे OH लगा देता है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ध्यान से नोट करिए।
कंप्लीटेड। हाँ, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो आप। वो किताब के लिए जितने लोगों ने भी यस किया है उनसे आप लेकर के सबमिट कर दो, उतनी कॉपीज बोल देता हूँ मैं, जितने भी हैं जेई मैन वाले। आज आज लास्ट ले 6 के हिसाब से कर दो, जो बच्चे का मैं कर दूंगा लास्ट में, ठीक। ओके, मिटा दूं इसको, जल्दी करो। हो गया, मिटाऊं? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बोलो, अब की पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले लिखो, reaction passes through four-membered cyclic transition state. Reaction passes through four-membered cyclic transition state. Reaction passes through four-membered cyclic transition state. अगला पॉइंट लिखो, there is no intermediate formation takes place. कोई intermediate बना क्या? So no rearrangement, या यूं लिख सकते हो no carbocation intermediate, so no rearrangement. सबसे इंपॉर्टेंट जो इस रिएक्शन की बात है वो क्या है कि OH लेस हिंडर्ड वाले साइड पे जाकर के अटैच होगा। सो टर्मिनल एल्कोहल विल फॉर्म, टर्मिनल एल्कोहल विल फॉर्म। किस टाइप का एडिशन है ये, सिन और एंटी? सिन एडिशन लिखो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। सबने नोट कर लिया? बोलिए। चलिए, ग्रेट। अगला पॉइंट आते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद। सो बेटा, एल्कीन से आपको जितने 3 मेथड हो सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहला कौन सा बताया था? डाइल्यूट H2SO4। दूसरा कौन सा बताया था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तीसरा HB। पहले वाले में क्या हो रहा था? रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी था। दूसरे में मर्क्यूरी इंटरमीडिएट होने की वजह से नहीं बना। तीसरे में बोरॉन की वजह से नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज किसको है? बोरॉन वाले को। क्यों एडवांटेज है? क्योंकि टर्मिनल साइड में बनाना हो तो यही एकमात्र मेथड, और कोई नहीं है। समझ गए ना? ना, कौन सा प्रोडक्ट है ये? एंटी मार्कोनिकोव आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, एल्कीन के सारी चीजें खत्म होती। अब एल्कीन में अगर डाइऑल बनाना हो तो क्या करें ना? डाइऑल फ्रॉम एल्कीन लिखो,
डाइऑल फ्रॉम, मतलब दो OH ग्रुप आ जाए। कैसे बनेगा भाई? तो अगर आप डबल बॉन्ड CH2 रखते हो तो देर आर टू मेथड्स बाय विच इट कैन अंडरगो। सबसे पहला मेथड है डाइऑल में, उसमें है कि हम बेयर्स रिएजेंट यूज करें। अगेन इट इज अ क्लास 11th रिएक्शन, KMNO4 OH माइनस कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMNO4, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है बेटा इसका? BAEYER, बेयर्स रिएजेंट है, वो ई है ना। बेयर्स रिएजेंट मेरे को भी पहले लगता था, मिस्टेक किया था तब से याद है मेरे को। तो बेयर्स रिएजेंट काम क्या होता है इसका? तो आपको मालूम है ना, मैंने बोला यार कुछ चीजें एकदम फिक्स हैं, उसमें मत करो। So it is a mild oxidizing agent and it converts alkene into diol through syn addition। कैसे करता है ये? syn addition। syn addition यही काम करता है। अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो, OSO4 NaHSO3 मीडियम में स्लाइटली एसिडिक एक्वस रहे, ये भी यही काम करता है। बोथ ऑफ देम आर गोइंग, बट ऊपर वाले को बेयर्स बोलते हैं, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन। एशन मतलब क्या होता है? एडिशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गए। तो देखो दोनों OH OH जुड़ गए, है ना। अब इनमें से एक का मैकेनिज्म मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा देखो। इसमें भी बहुत ज्यादा है नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ट्राई करता हूं। देखो ध्यान से, ध्यान दो इधर। स्टॉप राइटिंग, जस्ट फोकस हियर। बताओ मैग्नेट आयन का ऐसा बनेगा ना? अच्छा, एल्कीन के पास अनडाउटेबली इलेक्ट्रॉन रिच तो है, मैंगनीज के पास वेकेंट डी भी है, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां टेट्राहेड्रल है ना, तो ऑक्सीजन की तरफ जैसे ही देता है तो ये आराम से नीचे बैठ जाता है, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकाल करके इसके पास देगा। मतलब कि इसके बाद मैं समझाना चाह रहा था सिन कैसे बनता है वो समझो। अब आप देखो, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, बन गया। बाद में कुछ और नहीं बेटा, जो OH माइनस है ना, वो इस मैंगनीज पे अटैक कर देता है और ये आराम से निकल जाता है O माइनस। अब O माइनस निकल गया तो वो वाटर से H प्लस ले लेगा, दोबारा फिर यहां अटैक कराओगे, यहां से टूट जाएगा, फिर H प्लस लेगा। दैट्स हाउ वी गेट दिस। अब देखो दोनों सेम साइड से ही आए हैं ना, तो मैंगनीज का रिडक्शन होकर के दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो एक उनमें से MnO2 है और दूसरा एक डिस्प्रपोर्शनेट करके MnO4 माइनस 2। किताबों में दो प्रोडक्ट लिखा हुआ, बट खैर बाई प्रोडक्ट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि मेन प्रोडक्ट क्या आ रहा है ऑर्गेनिक का। अंडरस्टूड ना? तो ये नोट कर लो। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फ HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड।
इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट हो। तो देखो आप इधर ध्यान से देखो, तो आपको दिखाई देगा ये बड़ा वियर्ड सा है +5 ना, तो यही +5 डिस्प्रपोर्शनेट करके 4 एंड 6 में चला जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट मैंगनीज का +5 स्टेट स्टेबल नहीं है ना, तो 6 एंड 4 में चला जाता है। अल्कलाइन मीडियम में 6 स्टेट कैन बी पॉसिबल। डन बेटा। मिटा दूं? ठीक है। अब देखो एक और रिएक्शन है जिसमें डायोल बनाते हैं, बट वो थोड़ा अलग है। वो इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है। मतलब पहले एल्कीन से इपॉक्साइड बनाएंगे एंड इपॉक्साइड बनाने के बाद वाटर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो लिखो, सेकंड मेथड लिखो इसका, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इपॉक्सी ग्रुप भूल गए क्या तुम लोग? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब ये इपॉक्साइड क्या होता है भाई? तो देखो सबसे पहले, अच्छा इपॉक्साइड बनाते कैसे हैं? पर एसिड का यूज करते हैं। पर एसिड, पर एसिड का मतलब क्या है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड हो, जैसे RC डबल बॉन्ड हो, O। ध्यान देना बेटा, इस वाले ऑक्सीजन का यूज होता है। ये ऑक्सीजन जाके सबसे पहले इपॉक्साइड बनाएगा, ये इपॉक्साइड बन गया। इसका भी मैकेनिज्म है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बट जाता है। ठीक है। इपॉक्साइड बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब बताओ, 3 मेंबर्ड रिंग है, बोलो। इधर से इधर अब मैं H+ डाल के भी जा सकता हूं और OH- से भी। ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से ये ईथर भी रिएक्ट कर रहा है, वरना ईथर डज नॉट रिएक्ट विद बेस। बेटा मैंने आपको बताया था कि ROR में आप सोचो कि क्लोराइड आयन लेकर के यहाँ अटैक करो और ये निकल जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि OR- इज अ पावरफुल बेस, सो इट विल नॉट। लेकिन यहाँ हो रहा है, देखो ना, यहाँ अटैक करेगा तो हो जाएगा। अब दोनों का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस किस जगह पे आने वाला है, मैकेनिज्म दिखा दे रहा हूँ दोनों का। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखना।
ध्यान से सुनो, देखो एसिड कैटलाइज का मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ऑफ इपॉक्साइड, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसे होता है। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज है कि सर ये सबसे पहले क्या करेगा, लोन पेयर है, आप H प्लस दे रहे हो तो पूरा एकदम पकड़ लेगा, क्या बन जाएगा, इट विल टेक द लोन पेयर एंड विल बिकम अ 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड रिंग, 3 पहले भी था। अब क्या है, अब यार आपका वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और 3 मेंबर्ड में पॉजिटिव आए तो अटैक उधर से कराओ जिधर से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। अब भाई डीप्रोटोनेशन बड़ा फास्ट होता है, अब आप यहां से H2O से डीप्रोटोनेट कर लेना, बस एक प्रोटॉन निकाल लो, ये आराम से निकल जाता है, ये बन गया। ये एसिड कैटलाइज था। अब आपको बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस दिखाता हूं। ना देखो मैंने बताया है कि आपको ईथर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से नहीं जाते हैं, लेकिन 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड रिंग ये चला जाता है क्योंकि इसका बॉन्ड कमजोर होता है, 3 मेंबर्ड का बॉन्ड बहुत कमजोर होता है ना। अभी मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ एक मॉडल से कि कितना स्ट्रेन आता है, आप देखोगे बॉन्ड्स कैसे मुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप OH माइनस जब अटैक कराओगे, बताओ मैं बीच से कराऊं या यहाँ से कराऊं किनारे से, तो ये प्रॉपर SN2 के तरह ही है, वो भी SN2 ही होता है, वो भी SN2 ही है, ये भी SN2 ही है, ये सब भी। फर्क बस इतना है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उधर की तरफ से अटैक इजी होता है जिधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे उधर की तरफ अटैक कराएंगे जिधर लेस हिंड्रेंस, इतना ही फर्क है बस इन दोनों में। क्या बन गया ये CH3CH एंड CH2OH, ये O माइनस और ये बाद में वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, वाटर से क्या ले लेगा ये प्रोटॉन। अच्छा कुछ देख रहे हो, एंटी साइड में ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इपॉक्साइड बनने के बाद आप बैक साइड अटैक ही तो कर रहे हो बेसिकली, तो टूट ही रहा है ना, और कैसे अटैक होगा यहाँ, या तो ट्रू कार्बोकेटायन बनता तो हम अप डाउन कुछ भी कर लेते, तो बैक मतलब इपॉक्सीडेशन सिन एडिशन होता है, जबकि सॉरी इपॉक्सीडेशन भी सिन ही एडिशन है, इपॉक्साइड लग रहा है या तो ऊपर लगे या तो नीचे, हाइड्रोलिसिस इज एंटी। So overall, epoxidation followed by hydrolysis follows anti mechanism, ना प्लस इंटू माइनस वाला, जबकि हाइड्रोक्सिलेशन वाज सिन एडिशन, ये क्या है एंटी, इपॉक्सीडेशन तक सिन है उसके बाद एंटी हो, है ना। फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा अटैक करा देते हैं वाटर का, गलत बात। प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है तो लोन पेयर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आ गया तो यहाँ अटैक नहीं होगा, यहाँ 3 मेंबर्ड में जब भी पॉजिटिव आ जाए तो अटैक उधर की तरफ से कराओ जिधर से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। तो क्या ये SN1 से जाएगा, नहीं बाबा, ये बिल्कुल बीच का केस है SN1 SN2 से, जा वैसे रहा है जैसे SN2 होना चाहिए, बट प्रोडक्ट वो बन रहा है जो SN1 का बनना है ना, बड़ा अजीब सा, क्योंकि ये बॉन्ड ना बहुत कमजोर हो जाता है, ऑलमोस्ट ब्रेक ब्रेक होने वाला होता है, तो इधर से अटैक करते ही ये निकल लेता है साइड से, तो इसलिए यहाँ पे होता है, और वो तभी ब्रेक होने वाले टेंडेंसी में आएगा जब इस पे आप स्ट्रेन सॉरी जब इस पे आप रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दोगे ताकि ये और खींचे इलेक्ट्रॉन, एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है स्ट्रेन की वजह से, ऊपर से प्लस चार्ज डाल दिया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती ही है और तेजी से खींच रहा है तो इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बढ़िया से नोट करो, जल्दी करो। हाँ जी बोलिए। कार्बोकेटाइन से क्यों नहीं गया, ये उस तरफ से क्यों जा रहा है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि व्हेन वी हैव अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये खींच करके इस पे प्लस लेके आता है, इस पे भी प्लस लेके आता है,
अब अगर इस पे पॉजिटिव डाल दोगे तो ये इतना खींचेगा कि ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा, मतलब इट विल हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल, सॉरी, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। जब ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज है तो H2O को, जो पार्शियली नेगेटिव है, ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए यहां हम बनाते हैं। जो वहीं अगर यहाँ प्लस डालो मत तो उतना पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं आएगा, जब पॉजिटिव नहीं आएगा तो वो हिंड्रेंस के हिसाब से आके अटैक करता है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस के हिसाब से अटैक करता है नॉर्मली जब OH माइनस लेते हैं। करो जल्दी। कर लिया सबने नोट? हाँ बोला। नीचे वाला कैसे हुआ? कौन सा? इसमें? अच्छा वो एक्चुअली डल लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है यार। ये जो O माइनस है ना ऑक्सीजन का, तो RO माइनस इज अ गुड बेस ना, तो वो वाटर से उसका H निकाल लेता है, बस इतना ही करता है। मतलब OH माइनस विल रीजनरेट, इसीलिए तो दोनों कैटलिस्ट हैं। देखो एक में H प्लस जनरेट हो जा रहा होगा, एक में OH माइनस। नोट कर लिया सबने? हो गया बेटा? क्या बोले जो तुम लोग को आता था? कोई बात नहीं है, तो ये टेम्परेरी चीज।
चलो बेटा, नोट कर लिया सबने? मिटा दूं? देखो इसमें अब आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। राइट इट डाउन। लिसन अप एवरीवन, गाइस प्लीज फोकस हियर। जैसे मान लो आपके सामने मैंने दे दिया बेटा एक एल्कीन, और मैंने बोला कि देख तेरे सामने पहला मेथड है KMnO4 OH माइनस कोल्ड एंड डाइल्यूट ना। नेक्स्ट दूसरा दे दिया, बात नहीं बेटा, MCPBA, ऐसे ही लिखा रहेगा, बता रहा हूं। तो देखो ये नाम है, बोलते हैं मेटा, खुरापाती लोग, देखो ध्यान, देखो बेंजोइक एसिड मालूम है सबको, पर बेंजोइक एसिड ये हो जाएगा, फिर दिस इज पर बेंजोइक एसिड। अब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, मेटा पे अगर क्लोरो डाल दो तो यही है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक। और केमिस्ट्री में ना एब्रिविएशन बहुत चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बहुत चलता है, तो इसको बोलते हैं MCP बी, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। हाँ जी, बस नोट कर लो इसको। अब जल्दी दोनों का प्रोडक्ट बना दो, ड्रॉ द प्रोडक्ट इन ईच केस। कर लिया नोट सबने? बना दिया प्रोडक्ट? चलो देखते हैं पहले वाले का क्या आंसर आया। ये कैसा एडिशन था? सिन। ये कैसा है? एंटी। इसका मतलब इसके एक तरफ पे क्या आएगा? OH OH। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ऐसे तुरंत ये मेसोफॉर्म हो गया सर? मेसोफॉर्म का दूसरा फॉर्म बनता ही नहीं। अरे मेसोफॉर्म मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल, इसलिए कल वाली क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है ना। आप थोड़ा समझो मिजो डेक्स्ट्रो लिवो ये सब दोबारा एक बारी। उस समय तो एग्जाम के प्रकोप में चल रहे थे जब मैं ये पढ़ा रहा था, तो ना जब से एग्जाम के प्रकोप में आया उसके बाद से अभी तक लय नहीं पकड़ पाए हो तुम लोग। तो वो टाइम आ गया है शायद कि अब वापस से एक बारी रिकवरी मारी जाए ना। चलो यहाँ करें, एक ऊपर, एंड ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, नो पीओएस। तो इसका मतलब एक ऊपर एक नीचे होने का मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है बनने का, क्योंकि इपॉक्साइड ऊपर भी बन सकता है इपॉक्साइड, तो इसलिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो प्लस लिवो, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, सही हुआ? बोलो। चलो अच्छा, बढ़िया बात है।
अगला करते हैं, लिखो। सो बेटा एल्कीन से देखो डाइऑल बनाने का मेथड भी हो गया। एक मेथड मैंने आपको हेलोजन में करवाया था, देखते हैं आप क्या करते हो इसमें। कम ऑन डू इट, डू इट, लेट मी चेक इफ यू गाइस कैन डू इट। HOBr, draw the product in this case। क्या आया प्रोडक्ट बताइए। हाँ, CH3CH, बोलो किधर क्या लगाऊं, मिडिल वाले पे। अरे श्योर, आओ देख लेते हैं यहाँ पे। बताओ HOBr जब भी है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ब्रोमीन। तो यानी ये इस पे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा बाहर, यानी जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो ये, और 3 मेंबर्ड बन जाए तो OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, ये निकल जाएगा। तो ये आंसर विल बी OH एंड, नोट कर लेना। और यही सेम रिएक्शन कितने लोग कह रहे हैं, ब्रोमीन प्लस वाटर लोगे तो भी यही होगा, बात एक ही है यार वैसे। सो बेसिकली ये ब्रोमो अल्कोहल बन गया। अब एक क्वेश्चन देता हूं, करो तो। ए बना और ए में मैंने NaOH डाल दिया तो बी बन गया। आइडेंटिफाई ए एंड बी। बनाइए, आइडेंटिफाई ए एंड बी। हाँ वो तो बस ऐसे ही दे दिया था ताकि तुम लोग ना तैयार कर। नहीं एक्चुअली आगे वाले टॉपिक में ना टॉटोमेरिज्म का यूज आएगा, इसलिए जरूरी है। हाँ, पढ़ के नहीं आया थे नालायक इसको। चलो बनाइए, देखो क्या करता है। चलो कितने लोगों ने कर लिया। डन, दिखाओ मेरी।
नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। आओ समझाता हूँ। अच्छा पहला प्रोडक्ट तो सबने यही बनाया होगा यार, इसमें क्या ही है, मतलब यू गो इधर वे ना, कंसिडर लाइक दिस, एक OH और एक Br अपोजिट साइड ना, प्लस अदर फॉर्म भी बनेगा, मतलब ये OH नीचे और ये Br, पहला यही बनाया। अब देखो इसके बाद गड़बड़ी क्या है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OH माइनस आया तो दो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1 की SN2 करे, पॉसिबिलिटी नंबर 2 की H निकाल ले, क्योंकि OH माइनस इज अ बेस। 2 डिग्री पे SN2 क्या होता है, स्लो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि H निकाल करके यहां से एलिमिनेशन करा दे। अरे बोलो, अरे यार तीनों पॉसिबिलिटी है ना एलिमिनेशन की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है, बट ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है अनलेस हीटिंग इज देयर। हीटिंग मैंने दिया नहीं, आप इधर सोचना नहीं है। अब क्या करें, तो हमारे पास आंसर ये है कि बेटा ROH, although this reaction is reversible and that largely lies on the left side, but in the presence of OH minus this is very fast, removal of proton is quite fast, RO माइनस बन जाएगा। और एक बारी अगर ये फास्ट एंड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये अभी भी मोस्टली 1000 मॉलिक्यूल में से कुछ 50-100 मॉलिक्यूल ही इधर रहने वाले, बाकी सब इधर ही रहने वाले। हाँ जी, 50-100 मॉलिक्यूल ही इधर रहने वाले हैं, बाकी इधर ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे इस फॉर्म में O माइनस और बगल में Br है, तो ये तुरंत अटैक करके इसको ही बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड अगेन, एंड दिस इज अ मेसोफॉर्म। तो इसलिए नीचे रखो या ऊपर रखो एक ही बात है, बैक साइड से अटैक करके, सो इट विल फॉर्म इपॉक्साइड अगेन। अब ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है MS चौहान के अंदर, उसका की गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्यों करेक्शन नहीं करते हैं वो हर बार। विजिबल चेंजेस आर देयर, हालांकि उसका सोल्यूशन अपलोड इसीलिए नहीं किया उस पर, तो खैर चलो। कौन सा नेगेटिव, H नेगेटिव यहां से निकाल तो दिया, अब क्या करना है, H को निकाले वो, H को निकालने से ज्यादा आसान नहीं है, बगल में लीविंग ग्रुप है NGP करा ले, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और तो बहुत फास्ट होता है भाई। प्रोटॉन यहां से निकालना और कार्बन पे नेगेटिव डेवलप करना तो असंभव वाला काम है। आप कार्बन जैसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का H कैसे निकाल सकते हो, बहुत मुश्किल है ना वो। हाँ ये जरूरी है कि ट्रांजिशन स्टेट से हो सकता था सर कि ऐसा कुछ कर जाए, लेकिन यार बगल में जब पड़ा हुआ है लीविंग ग्रुप, तो सच अ गुड लीविंग ग्रुप इज देयर, इट विल नॉट वेट एट ऑल, अटैक एंड विल गो इपॉक्साइड। सबको क्लियर हो गया, मिटा दूं, देखो ये सारी पॉसिबिलिटी थी, अब आप उसको अलग अलग लिख लेना, मैं तो इकट्ठे लिख दिया हूं सर, इनमें से किसको चूज कर रहे हैं वो जरूरी है। देख ये SN2 तो स्लो था 2 डिग्री पे, एलिमिनेशन क्योंकि हीट नहीं किया है तो वो भी स्लो ही होगा, तो प्रोटॉन रिमूवल इज फास्ट एंड रिमूव करते ही यहाँ पे अटैक कर दे।
डन, यहाँ तक। इधर देख लो भाई, तुम आउट ना हो जाओ उसके लिए ज्यादा जरूरी है। आओ चलो देखते हैं। तो कहाँ पे थे भाई हम लोग अभी? हाँ तो मैंने आपको समझा दिया कि इपॉक्साइड से हाइड्रोक्सिलेशन करने से कैसे बनता है, और ये क्लास स्टेप था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना? तो अब इसका काम खत्म है। नाउ राइट इट डाउन। मैंने ऐसा, ये बताओ, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना पहले ही सिखा दिया है क्या? देखो देखो देखो, नहीं हो तो अभी कर देता हूँ। पहला वही था, एल्काइल, हाँ ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से हो गया, और अल्कोहल बनाना हमने एल्कीन से भी सीख लिया। एल्काइन बाय डिफॉल्ट कवर हो जाएगा एल्कीन से है तो, ना? वो चीज मैंने पहले भी आपको डिस्कस करी थी, करी है। आओ चलो देखते हैं फिर क्या करते हो तुम लोग। लिखो तो, नोट करके लिखना ये बात, लेकिन पहले आप इसको ट्राई करो, फिर नोट करके मैं लिखवाता हूँ। dilute H2SO4 and dilute HgSO4. Draw the product, guys. Go ahead and draw. बना लिया? तुम लोग बोले, मैं चेक करने लग गया कि सच में है कि झूठ न्यूज़ है। यार ये तुम लोगों ने कांड करा दिया, बताओ। आओ चलो, हाँ किसकी है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लिया इसको। क्या बना है इसका प्रोडक्ट? दिखाओ मुझे, मैं डेफिनेटली चेक करना चाहूंगा। क्या बना है यहाँ पे? एच। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आगे जाओ, यहाँ रुक क्यों गया? इसके आगे बढ़। करो। क्या किया मुस्कान? कुछ नहीं किया? कर जल्दी कर। क्या कर रहा है मोटू? जल्दी करना है। हाँ, आओ चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है तुम लोग ना डर डर जा, थोड़ा चेंज किया तो डरना शुरू हो जाता है। आओ चलो देखते हैं, देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहली बात ना, जब डाइल्यूट चीजें दे दे, इसका मतलब है यार कि आपको H+ तो मिलेगा, और सल्फेट आयन है, और वाटर भर भर के ये एक्सेस में, मतलब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आप सल्फेट आयन को तो करोगे नहीं, क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है।
ठीक है। दूसरा चीज कि सर यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों लिया है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है एंड इवन बेटर देन किससे बेटर है, बेटर इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू, हाँ जी H प्लस। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि एल्काइन डू नॉट फॉर्म दिस थिंग, अदरवाइज ना आप चाहते तो सीधा H प्लस ही लेकर के काम चला सकते थे। ये रिएक्शन नहीं होता है एल्काइन के साथ। क्यों नहीं होता है बेटा, क्यों नहीं होता है, बिकॉज द कार्बोकेटायन विच इज फॉर्म्ड इज विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। क्यों अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज परसेंटेज 50% है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही प्रॉब्लम है। 6 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत मुश्किल, तो इसलिए ये नहीं हो पाता है, ये आप बना ही नहीं सकते हो। ऐसे आप सोच भी रहे हो तो गलत है। पूछता भी एग्जाम में कि भाई बताओ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में कौन ज्यादा अच्छा होता है, एल्कीन ज्यादा अच्छा होता है कि एल्काइन ज्यादा अच्छा होता है, ये पूछता है एग्जाम। विच इज बेटर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एल्कीन और एल्काइन, कौन ज्यादा अच्छा है भाई बताइए। द राइट आंसर इज एल्कीन इज बेटर ओवर एल्काइन बिकॉज एल्काइन विल फॉर्म विनाइलिक कार्बोकेटायन विच इज अनस्टेबल। तो अब ये कैसे करेगा, तो इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि भाई जब ये नहीं कर सकता है तो दिन क्या होने वाला है, इन दैट केस दिस इज, दैट्स व्हाई वी नीड एडिशनल कैटलिस्ट, वरना H2SO4 से ही काम चल जाता। क्यों, तो यशव ये जब इसके साथ अटैक करेगा तो यू आर गोइंग टू गेट अ साइक्लिक मर्क्यूरी का कट, ये आपको मिल जाएगा, ये बनाना है साइक्लिक। नहीं अब भाई वो बना तो बहुत सारे रीजन से सोच सकते हो, ये सोचा था तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या, अब ये साइक्लिक बन गया तो ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बना, लेकिन अब अटैक कितने लोग कह रहे हैं, आराम से वाटर करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल ओवर दिस, क्या बन जाएगा ये CH3C पे OH और यहाँ Hg। अब आपको मालूम है कि भाई मर्करी एंड कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ H प्लस मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अभी फिलहाल कितने लोगों को दिख रहा है कि ये इनॉल है, देखना मोटू, इनॉल। अब तुम लोग को याद है मैं बोल रहा था कि कीटोइनॉल क्यों पढ़ के आना है, ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, और बाद में आप मर्करी को रिप्लेस कर दो H प्लस आयन से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, इस पे आप इसको रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, ओ माय गॉड, सोचा था कि एल्कोहल बनेगा और बन गया ये कीटोन, एसीटोन। इसलिए मैं बोल रहा था नोट करके लिखो, क्योंकि इसको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का पार्ट नहीं है, क्योंकि सॉरी एल्कीन एल्कोहल बनाते हैं, उसी रिएजेंट से रिएक्ट करके एल्काइन एसीटोन बना देते हैं, इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहाँ पे Hg2+ है ना, ये तो इसके साथ अटैच, ऑक्सी निकल इसलिए गया क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में देखो ना, कार्बन Hg के बीच में पार्शियल नेगेटिव है और H+ है सॉल्यूशन में, तो कार्बन से जाके ये जुड़ जाएगा, मर्क्यूरी को बाहर निकाल देगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मर्क्यूरी को निकाल सकते हैं। पहले अटैक मर्क्यूरी का होना था, H+ का नहीं। आप लोग रीजन लिखते हो या नहीं अपने नोटबुक में, या प्लेन बस रिएक्शन लिखते हो? रीजन अच्छे से लिखना है एक्सप्लेन करके, वही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो बाद में समझ नहीं पड़ेगा कहां से क्या करा रहे हैं।
आज जितना पढ़ा दूंगा सब आएगा। ठीक है बेटा, नोटेड कर लिया? इतना हटा दूं, इसको रहने दूं? तो भाई चलो, अभी इसके साथ हो गया, अब हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। है ना? सो देर आर सेवरल मेथड इन दिस। सबसे पहला तो ये बताओ, आप एल्डिहाइड एंड कीटोन से, आपके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो, सबसे पहला काम क्या करा सकते हो आप? आपको एल्कोहल चाहिए, क्या कराओगे? रिडक्शन ही कराओगे, है ना? रिडक्शन कराने के लिए आप हाइड्रोजन प्लैटिनम ले लो, हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ ले लो, हाइड्रोजन को आप निकल के साथ ले लो, कोई भी काम वर्क करेगा यहाँ पे। तो लिखो कैटेलिटिक रिडक्शन या कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या बन जाएगा बेटा? RCH एंड OH, हाइड्रोजन जुड़ गया जाकर के, H2 जाके जुड़ गया। जो कैटेलिटिक रिडक्शन ना बड़ा आसान सा होता है। क्या है, मेटल क्या करता है, जो HH के पार्टिकल्स है ना, इनको अपने सरफेस पे बुला करके यहीं चिपक जाते हैं इसे। और ऊपर से तुम्हारा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, मतलब कि भाई इसमें ऊपर से भी बॉन्डिंग है, नीचे से भी बॉन्डिंग है, जाकर के ये हाइड्रोजन यहाँ जाके चिपक जाता है, ब्रेक कर देता है। सो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके और फिर वो एल्डिहाइड के पास उन हाइड्रोजन की सप्लाई करता है। तो इसलिए सेम साइड से ही जुड़ते हैं। हालांकि इसमें मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये इसके आगे कोई सेंटर है ही नहीं, तो स्टीरियोकेमिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं। आप याद करो, बिल्कुल उल्टा है ये एक रिएक्शन के, जिसमें हम लोग रेड हॉट कॉपर में गर्म करते हैं, OH को रिमूव करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है ना। हाँ, जिसमें कॉपर के साथ OH एंड CH2, इसको मैं रेड हॉट कॉपर में डाल करके करता था, तो इसका H और इसका H निकल के कीटोन बन जाता। पढ़ा है ये रिएक्शन कहीं? मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पढ़ाया है मैंने, किसमें पढ़ाया है, पता नहीं क्यों पढ़ाया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ ये है ना, रेड हॉट कॉपर के साथ यूज करके ऐसा बन जाता। नोट कर लिया इसको? तो ये बनेगा, आपका कीटोन भी रहे तो ऐसे ही बन जाएगा। ये N2 नहीं है बेटा, ये Ni है ना, निकल है। गॉट इट? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला कैटालिटिक रिडक्शन था। दूसरा रिएक्शन लिखेंगे by the attack of Grignard reagent, by the attack of Grignard reagent। मिटा दूं इसको? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा सा देखो।
जितने भी आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं बेटा, उनमें काफी एफिशिएंट रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, काफी मल्टीपल रोल होते हैं। तो देखो CH3 MgBr कभी भी लेते हैं तो मैंने आपको बताया था पिछले ही वाले में कि ये बहुत पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत ही अच्छा, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड वेरी गुड, बल्कि वेरी गुड क्या, एक्सीलेंट बेस लिखना चाहिए CH3-। तो एल्डिहाइड डबल बॉन्ड OH रखा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये बिल्कुल नहीं रुक पाता है। ये जाके यहाँ अटैक करेगा ही प्लस पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा तुरंत, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, टूटना ही पड़ेगा, O- है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब कभी भी O- आता है ना, देखो प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन गया, बेकार है ये चीज, क्योंकि प्लेनर से टेट्राहेड्रल बनने में क्राउडिंग बढ़ गई, तो ये जनरली वापस आता है और कोई लीविंग ग्रुप हो उसको निकाल देता है, बट यहाँ कोई लीविंग ग्रुप है ही नहीं, तो यहीं पे आकर के मैग्नीशियम उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा अपने +2 चार्ज से। और बाद में क्या है, आप सिंपली वाटर डाल दो, वाटर हमेशा सेकंड डालते हैं, इकट्ठे कभी भी नहीं डालते, तो ये बन जाएगा CH3 CH OH एंड CH3। यानी आपको ऊपर ऐसे लिखना है, ये तो मैकेनिज्म मैंने इकट्ठे दिखा दिया, आपको ऊपर ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड OH, पहला CH3MgBr एंड बाद में आपको पानी डालना है। पानी पहले ही डाल दोगे तो ये इसी से रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा, और आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, CH3 CCH3 OH एंड नोट करिए, ये मेन रिएक्शन है आपका और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने दिया, समझ गए। ये पहला रिएक्शन था। सेकंड आप बनाइए इसमें, बनाओ प्रोडक्ट।
इजी है बेटा, बोलो। यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ अटैक कराओगे, इसको तोड़ दोगे, तो जैसे ही इस पे अटैक कराओगे क्या बन जाएगा ये O माइनस, यानी यहाँ CH3, और बाद में यही O माइनस OH बन जाता है। कितने लोग का सही हुआ ये? क्या हुआ अर्णव दुग्गल? कितना स्लो, कितना स्लो, ये करो। अगला चलिए, देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो ना, सब पढ़ाया हुआ रिएक्शन। आइडेंटिफाई ABC। ये नीचे वाला मिटा दूं, इजी है ना? इसके जगह पे क्या हो जाएगा बस, O माइनस जो बनता है वही इथाइल ग्रुप जोड़ देना भाई, और कुछ नहीं करना है यार, 5 बॉन्ड छोड़, इतना बकवास सही। सही है? क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ जी है ना, तो इसका दोनों बनेगा D+L, क्योंकि अटैक प्लेनर पे कर रहा है, ऊपर से भी कर सकता है नीचे से भी, इसलिए D+L रेसिमिक मिक्सचर बनने वाला है। किसका ऊपर वाला कर लिया? सही है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली है तो, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आ रहा है सबको समझ में? मिटा दो, मिटा मिटा दे रहा हूँ। कर लिया सबने? पहले वाला इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम Br, ठीक है, ये ए हो गया। बी कितने लोग कह रहे हैं यही जाके अटैक कर देगा यहाँ पे, तो बी बन जाएगा एक फिनाइल रिंग, दूसरे पे ऑक्सीजन माइनस, हाइड्रोजन भी है, और साथ में एक फिनाइल और आ जाएगा ग्रिग्नार्ड का, और यहाँ MgBr, ये सुनो। और सी कितने लोग कह रहे हैं प्रोटॉन लेने के बाद ये OH बन जाएगा, तो 2 बेंजीन OH। कितने लोग का सही हुआ यहाँ पर? और क्या होगा ये यहाँ आने के बाद, और क्या हो सकता है बताओ ना? ये माइनस यही तो जाके अटैक करेगा सर एल्डिहाइड। समझ आ गया? रिडक्शन भाई क्या था ये, बोलना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक तरह से क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैटलिटिक एक हो गया, एक रिडक्शन बाय दिस हो गया, एक और रिएक्शन है, लिखो, रिडक्शन बाय NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन बाय NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
reduction by sodium borohydride and lithium aluminum hydride. NaBH4 is sodium borohydride. अब ये बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड OH में समझ रहे हो सारे लोग, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों ही NaBH4 से बड़े आराम से चले जाते हैं। और NaBH4 के साथ आप वाटर ले सकते हो, तो ये सीधा सीधा H बना देगा। यहां भी NaBH4 लोगे, साथ में वाटर लोगे, तो ये भी ये बनाने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लेते हैं हम, तो इसमें सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। इसमें इकट्ठे डाल दिया, जबकि इसमें पहले ये बाद में ये डालोगे तो ही ये बनेगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इस रिएक्शन। क्या रीजन है भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ऐसा क्या खास बात है? तो यहाँ पे आप देखो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बताएगा। BH3 को जब हम सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं ना, तो आपको मालूम है BH3 इज अ लुईस एसिड, तो ये H माइनस एक्सेप्ट करके यही NaBH4 बन जाता है sp3 सेंटर पर। समझ गए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ऐसे ही AlH3 प्लस लिथियम हाइड्राइड कराओगे तो बन जाएगा। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कुछ खास नहीं है। ये 2.1 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होता है, पार्शियली नेगेटिव। जबकि वहीं एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसका 1.5 होता है। सो इट हैव अ ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, दिस हाइड्रोजन हैव ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा माइनस डाल दे रहा हूं उसमें, पार्शियल नेगेटिव, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज। एंड ग्रेटर नेगेटिव चार्ज is something which makes this molecule this a powerful reducing agent. इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पानी में डाल दिया तो तुरंत इसका H लेके उड़ जाएगा ये और H2 बना देगा। H माइनस यहां से और H प्लस इधर से ये खींच करके H2 बना देगा। सोर्स ऑफ फ्री H माइनस नहीं है, एल्यूमिनियम के साथ ही अटैच्ड है, लेकिन इसका H लेकर के हाइड्रोजन बना देगा। इट इज दैट पावरफुल, इसलिए पानी पहले नहीं डालते हैं, पहले एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि लगभग जितने कार्बन पे पॉजिटिव वाले सेंटर्स है ना, सबसे रिएक्ट कर जाता है। जितने में कार्बन पे पॉजिटिव हो, बी इट एल्काइल हैलाइड, उनसे भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि उससे स्लाइटली पॉजिटिव है। H उसको देगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। यहां आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, यहाँ CH3CH2H लगा देगा, आपका क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देगा। भाई उसको बाद में सब चीजें स्टेबलाइज करे, लिथियम जाकर के Li प्लस स्टेबलाइज करे, एल्यूमिनियम करे, से मतलब नहीं है। इट इज सो पावरफुल कि ये आपका एल्डिहाइड कीटोन का तो कराएगा ही रिएक्शन, उनके डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले और बाद में वाटर लोगे तो ये अल्कोहल बना देगा बेटा। एस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के साथ भी ये बना देने वाला है। OET डाल दो यहाँ पे, आप पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा वाटर डालोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ
पे मैं ET के बजाय CH3 कर दे रहा हूँ। ये पूरा यहां से इसको ब्रेक कर देता है, इतना पावरफुल रिड्यूसिंग है। आपने ये ले लिया एनहाइड्राइड, मान लो यहां ET ले रहा हूं मैं, इसको भी रिड्यूस करके CH3CH2OH प्लस ETCH2OH कन्वर्ट कर दे। एस्टर के अलावा आप ले लो अमाइड, अमाइड एंड साइनाइड। ये ऐसे स्पीशीज हैं जहां सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए, यहां वाटर का भी जरूरत नहीं है। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पहली बार अमाइन बनता है, अल्कोहल नहीं बनता है। दीज आर वेरी स्पेशल रिएक्शन, जहां पे आपको पहली बार क्या मिलता है, अमाइन, इट डू नॉट फॉर्म अमाइड। जबकि यहां NaBH4 लोगे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो NaBH4 एक्सक्लूसिवली किसके लिए होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। बाकियों के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड उतना कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड विल नॉट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड एंड साइनाइड। NaBH4 2 से लेके यहां तक रिएक्शन ही नहीं करेगा किसी के साथ, क्योंकि देखो कम है। तो आप ये लिख लेना, NaBH4 is a mild reducing agent, whereas lithium aluminum hydride is a very powerful reducing agent. Very powerful reducing agent. So that is all for the class, everybody. तो आज का क्लास यहीं पे रोकता हूँ। See you in the next class.